नमस्कार। वेलकम टू फैक्ट चेस। आपको ये विश्वास नहीं होगा कि एक ऐसा देश जिसके पास विश्व की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर है, ह्यूज मिलिट्री है, वो देश किसी छोटे देश के द्वारा इतनी बुरी तरीके से हिट किया जाएगा। बट ये हो चुका है। यूक्रेन ने रशिया के ऊपर हमला कर दिया। यूक्रेन ने रशिया द्वारा क्रीमिया में बनाया गया कर्ज पुल पर ब्लास्ट करवा दिया। ये ब्लास्ट इतना भयंकर था कि पुल का एक हिस्सा टूट गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ पर एक खड़ी ट्रेन में आग भी लग गई, बट रेलवे पुल क्षतिग्रस्त होने से बच गया। इस इंसिडेंट के बाद यूक्रेन में मानो जश्न सा मनाया गया। यूक्रेन के लोगों ने राजधानी कीव में सेल्फी खिंचवाई और भी कई सारी चीज़ें हुई जिससे यूक्रेन ने रशिया को चढ़ाया। अब रशिया ने पलटवार करना शुरू कर दिया। देखिए, ये तो होना ही था। जब आप किसी बड़े भालू को बार बार पोक करेंगे तो वो वापस आप पर अटैक करेगा ही। इसके बाद रशिया ने कीव पर 75 मिसाइल से अटैक करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड के न्यूज़ आर्टिकल ने इस अटैक से पहले ही लिखना शुरू कर दिया था कि रशिया एक रिवेंज प्लॉट कर रहा है जिसमें यूक्रेन की बिग सिटीज़ पर निशाना बनाया जाएगा। इसमें यूक्रेन की राजधानी कीव को स्पेशल टारगेट बनाया गया है। अभी बताया जा रहा है कि 10 लोगों की डेथ भी हो चुकी है इस अटैक के बाद। और देखिए, हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जब रसिया के ब्रिज को डिस्ट्रॉय किया गया था, जब रसिया के ब्रिज पर अटैक हुआ था, तो रशियन नागरिक भी मारे गए थे। और तब देखिए यूक्रेन के लोग क्या कर रहे थे। तब यूक्रेन के लोग सेल्फी खिंचवा रहे थे कीव में, और यूक्रेन गवर्नमेंट इनका सपोर्ट कर रही थी। तो देखिए, कोई भी कंट्री अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बचाने के लिए रिटेलिएशन प्लान करता ही है, जो कि रशिया ने किया। और पुतिन ने इस पूरे मामले को आतंकवाद से जोड़कर देखा था, क्योंकि कर्ज ब्रिज पर एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी जिसमें एक ट्रक में जिसमें एक एक्सप्लोसिव भरा हुआ था, उसमें एक ट्रक ड्राइवर भी था। उसने सुसाइड बॉम्बिंग के द्वारा पुल के एक हिस्से को गिरा दिया। और रसिया इस पूरे मामले को एक आतंकवादी एंगल देने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसमें रसिया के सिविलियन भी मारे गए थे। और रशियन प्रेसिडेंट का कहना है कि हम आतंकवादी हमले का जवाब देंगे, और ये तो बस शुरुआत है, इसके आगे बहुत कुछ बाकी है। और मैं आपको बता दूं कि आज रात यूएन की जनरल असेंबली में वोटिंग होनी है, जहां विश्व के 193 देश इस वोटिंग में हिस्सा लेंगे। इसके बाद जर्नलिस्ट का ये मानना भी है कि भी पुतिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाएं और वहाँ पे आतंकवाद के खिलाफ चर्चा भी करें, क्योंकि देखिए, यूएन और यूएसए दोनों आतंकवाद के खिलाफ बहुत कुछ कर चुके हैं। तो भी रसिया यूक्रेन की इस कमज़ोर कड़ी को पकड़ ले और उसका फ़ायदा उठाए। और देखिए, जब ये मिसाइल फायर हो रहे थे तो इनमें से कुछ मिसाइल्स को पिन पॉइंट टारगेट किया गया था जर्मन असेंबली की बिल्डिंग पर। कई मिसाइल जर्मन असेंबली की बिल्डिंग पर भी हिट कर गए हैं। और रसिया ने एडमिट किया है कि उसने यूक्रेन पर जल, थल और हवा तीनों तरफ से अटैक किया है, और यूक्रेन की एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या यूएसए यूक्रेन को नया डिफेंस सिस्टम या और एडवांस डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कराएगा या नहीं। और इसके बाद देखिए, आप पूछ सकते हैं कि न्यूक्लियर अटैक की प्रोबेबिलिटी बढ़ी है या घट गई है, क्योंकि देखिए रसिया ने तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल ली है। तो देखिए, इसके बाद न्यूक्लियर अटैक की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। और देखिए, फाइनली अगर आप देखें तो यूक्रेन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अब देखना होगा कि कितने अटैक्स और रसिया यूक्रेन पर करता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।